हेलो गाइस, आई होप आप सब सही होंगे। आई नो सिचुएशन ठीक नहीं है, वॉर के आसार हो रखे हैं। जो भी पहलगाम में हुआ अप्रैल 22 को, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके जवाब में जो इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, वी नीड टू सपोर्ट देम। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ये जो फेज चल रहा है ये जल्दी ठीक हो जाए। सो एज ऑफ नाउ मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया रिव्यू। वी विल रिव्यू अ रिसेंटली रिलीज्ड मूवी फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक फ्रेंचाइज का पार्ट है, आई एम श्योर आप सबने देखी होगी, हिट HIT हिट। ये इस नाम से एक फ्रेंचाइज है और इसका थर्ड पार्ट हिट द थर्ड केस रिलीज हुआ है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। सो इट्स गोना बी माय सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मेरा था रेड 2 के ऊपर और उसका मैंने डिटेल्ड रिव्यू दिया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट प्लीज गो एंड चेक इट आउट। राइट, सो हिट द थर्ड केस स्टारिंग नेचुरल स्टार नानी। सो मूवी शुरू होती है एक सीरीज ऑफ मर्डर्स से, सीरियल किलिंग्स, जो कि एक सिमिलर पैटर्न से होती है, जहां पे इंसानों की जुगुलर वेन काटी जाती है, उनको पेड़ पे उल्टा लटका दिया जाता है। जो भी मेडिकल फील्ड से हैं उनको पता है कि जुगुलर वेन काटने से इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और यहीं पे इस केस की शुरुआत होती है और नानी की एंट्री होती है। एंड दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दीज मर्डर्स और इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नानी, जो कि एक सीनियर रैंक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको बुलाया जाता है। एंड ही इज प्लेइंग एज अर्जुन सरकार, जो कि एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही पैशनेट एंड एट द सेम टाइम बहुत ही क्रूअल और ब्रूटल फॉर क्रिमिनल्स हु ओनली मीन्स बिजनेस, नथिंग एल्स। तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। जब ये केस उनको मिलता है, मीनवाइल उनकी एंट्री के साथ साथ उनकी एक नॉर्मल लाइफ चलती है, जिसमें उनके फादर के साथ नोकझोंक होती रहती है, बिकॉज ही डजंट लाइक हिज फादर एंड हिज फादर वांट्स हिम टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उनको कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो हमेशा पीछा छुड़ाते हैं लड़कियों से। उनका एक अलग इंटेरोगेशन चलता है लड़कियों से और उनका एक तकिया कलाम है कि पर्पस क्या है, अगर ये चीज है तो उसके पीछे का पर्पस क्या है। तो लड़कियां एक्चुअली थोड़ा सा पैनिक हो जाती हैं एंड they run away from him in most of the cases। और यहीं पे एंट्री होती है श्रीनिधि शेट्टी की, वही अपने रॉकी भाई कमाल KGF वाली। अर्जुन के फादर ने उनकी एक आईडी बनाई मैट्रिमोनियल साइट पे उनके बिना जाने हुए एंड ही एक्चुअली टेक्स्टेड हर टू मीट हिम। अर्जुन गेट्स पिस्ड ऑफ एक्चुअली, मेरी परमिशन के बिना और मुझसे पूछे बिना और मुझे बताए बिना ऐसा क्यों किया। इवेंचुअली आफ्टर ही गेट्स टू नो हर, अर्जुन फाइनली फाइंड्स अ वुमन जिसके साथ उनको थोड़ा सा अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके, तो इनका रिलेशनशिप वहीं से शुरू हो जाता है। देन अगेन मूवी इज बैक ऑन द ट्रैक। तो यहाँ पे अर्जुन सरकार की कश्मीर में पोस्टिंग होती है, वहां पे जो स्ट्रीक ऑफ मर्डर्स चल रहे होते हैं, जो सेम पैटर्न पे चल रहे होते हैं, फाइनली ही एक्चुअली कैप्चर्स द क्रिमिनल, ही कैचेस द किलर। वो उनको टॉर्चर करता है किलर को और काफी सारी चीजें, बट ही डजंट गेट्स टू नो व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दीज मर्डर्स। इन मर्डर्स का एक पैटर्न था, जुगुलर वेन काट के 3 ऑर्गन्स, सिर्फ 3 ऑर्गन्स उनकी बॉडी से निकाले जाते थे जो विक्टिम्स होते थे, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, द हाइपोथैलेमस। जब अर्जुन अपने कैबिन में बैठे होते हैं एंड ही थिंक्स दैट ही फाइनली गॉट द किलर, देन टीवी ऑन होता है और उन्हें एक नई न्यूज पता चलती है कि किसी और स्टेट में, किसी और शहर में सेम पैटर्न की डेथ होती है। ही गेट्स शॉक्ड कि अभी तो मैंने इसको पकड़ा था और ये कैसे हो सकता है। देन ही गेट्स टू नो कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और सिर्फ एक किलर नहीं है, डिफरेंट किलर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में। एक्चुअली यहां पे दिखाया जाता है कि ये चीज ग्लोबली भी हो रही है, दूसरी कंट्रीज में भी सेम पैटर्न पे डेथ हो रही है और सेम ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। एंड ही गेट्स सो शॉक्ड एक्चुअली कि डिफरेंट किलर्स सेम पैटर्न पे बिना एक इंच इधर उधर किए, बिना डिविएशन के लोगों को कैसे सेम पैटर्न पे मार सकते हैं। ये वो डिस्कवर करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है इस चीज के पीछे। तो अब वो सब कुछ झोंक देते हैं अपना इस केस को सॉल्व करने के लिए। ये केस कैसे सॉल्व होता है, इसके पीछे कौन होता है, इसके पीछे का मोटिव क्या होता है, नानी क्या करते हैं, द मूवी इज ऑल अबाउट दिस। अगर मूवी की बात करें तो मूवी 2.5 घंटे की है, 2.5 घंटे का रन टाइम लेके मूवी चलती है। अगर एक्टिंग की बात करें तो नानी इज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं उस बंदे को देख के एक एक्चुअली फील गुड फैक्टर आता है। मुझे लगता है कि साउथ के एक्टर्स सिर्फ अपनी इमेज के ऊपर काम करते हैं और काफी स्टिफ रहते हैं, स्क्रीन पे आ गए और उनका स्वैग है, उनका ऑरा है, उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बट मुझे लगता है कि नानी एक्चुअली वर्क्स ऑन हिज कैरेक्टर। मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनती एक्टर है, वो हर मूवी में बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं। उनकी मूवी आई थी नानी करके जो मृणाल ठाकुर के साथ थी, फैमिली ड्रामा थी, वो भी बहुत इमोशनल लगी मुझे। आई थिंक ही इज द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स इन साउथ इंडियन सिनेमा, जो कि सिर्फ स्टिफ
नहीं रहते, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। और जब भी इस मूवी में अगर आप उनके फैन नहीं है, ये मूवी देख लिया आपने, सो यू विल डेफिनेटली बिकम हिज फैन। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी मूवी को अपने शोल्डर पे कैरी कर रहे हैं। ही इज द लोन वॉरियर इन द मूवी। ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवी में बहुत सारे हैं। एंड श्रीनिधि शेट्टी ऑल्सो, जब उनकी एंट्री होती है तो लगता है कि उनको नॉर्मल आई कैंडी का रोल दिया गया है, सिर्फ वो लव एंगल के लिए आई, बट एक्चुअली उनका रोल काफी प्रोमिनेंट है और उनका रोल काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग रोल लिया है उन्होंने। सो शी ऑल्सो एक्टेड वेरी वेल। और मूवी में काफी सारे मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग, अमीरों के शौकों को पूरा करने के लिए बैक एंड में क्या क्या गंदे काम किए जाते हैं, वो सब दिखाया गया है। और ये सब देख के आपको इतनी गुस्सा आएगी हाई सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत एलीट लोग होते हैं, उनकी क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं, उनकी क्या क्या शौक होते हैं, वो देख के आपको बहुत ही अजीब फील होगा। सिक माइंडेड पीपल, ऐसा लगेगा कि कितने सिक माइंडेड है, कि क्या अजीब अजीब ख्वाहिशें हैं उनकी। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। आई वोंट गिव एनी स्पॉयलर्स, इट्स अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बस इतना ही बोलूंगा कि मूवी बहुत ही अच्छी थी। स्क्रीन प्ले वॉज वेरी टाइट, 2.5 घंटे की मूवी थी, पर लगता नहीं है बोरिंग है, और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, इट्स नॉट फॉर फेंट हार्टेड, इट्स नॉट फॉर लाइट हार्टेड कॉमेडी और लाइट हार्टेड मूवी व्यूअर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्लडशेड है। देयर आर अ लॉट ऑफ चॉपी सीन्स इन द मूवी। एक सीन में तो नानी ये गुंडे के बीच में सोड घुसाता है और पूरा का पूरा निकाल देता है ऐसे करके, और इंसान के 2 हिस्से हो जाते हैं। मतलब इस तरह के, इस लेवल के सीन्स हैं। और जैसे जैसे केस अनफोल्ड होता है, जो लोग एक्चुअली मारते हैं उनका क्या पर्पस था, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये दिमाग कहां जा रहा है, ये सोसाइटी कहां जा रही है, वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। इंसान को कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी फैमिली के साथ देना चाहिए, अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। रिबेल के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिबेल। आपने अपने नाम के आगे लगा दिया रिबेल किड, और आपने अपने नाम के आगे लगा दिया फक द सोसाइटी, फक द रिलेटिव्स। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस सोसाइटी का पार्ट हैं, तो आप उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। अगर आप उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, देन इट्स नॉट their fault, it's your fault। आपने वो किया जो आपका दिल कहता है, आपने वो नहीं किया जो सोसाइटी की जेनेरिक माइंडसेट होता है, वो ठीक है। लेकिन एक हद तक आपका माइंडसेट भी एथिकल वे में करना चाहिए काम। आपने एक दूसरा पाथ चुना अपने लिए, आपने एक दूसरा करियर चुना अपने लिए, लेकिन वो करियर भी एक एथिकल माइंडसेट के साथ शुरू होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आप किसी को हार्म ना करें। मतलब आप ह्यूमैनिटी को नहीं भूल सकते। आप जितना भी कोई भी अलग पाथ चुन लो, आप कुछ भी कर लो, आप बिजनेस कर लो, आप कॉप बन जाओ, आप आर्मी ज्वाइन कर लो, मर्चेंट नेवी में जाओ, आप एक छोटी सी दुकान खोल के भी बैठे हो, लेकिन आप ह्यूमैनिटी नहीं भूल सकते। अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, दैट्स फाइन, लेकिन आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाता है उनका क्या कर्मा होता है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। एक हद होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, कि अगर जितने ज्यादा बुरे काम करोगे, एक बंदा ऐसा आएगा जो आपकी फाड़ के रख देगा। और ये मूवी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हायर साइड पे जो एलीट लोग हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें होती हैं, उनकी क्या डिमांड होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए बैकएंड में कितने गंदे काम किए जाते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यार हम लोग को हायर सोसाइटी जाना है, हम लोग को अमीर बनना है, हम लोग को उस सर्कल में जाना है। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। हम सबकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, हम सबके डिजायर होने चाहिए, हम सबको मेहनत करनी चाहिए उस डायरेक्शन की ओर। लेकिन हम लोग को अपने एथिक्स के साथ रहना चाहिए, अपने एटिकेट्स नहीं भूलने चाहिए, अपने मैनर्स, जो हम लोग के रूट्स हैं, वो कभी नहीं भूलने चाहिए। हम लोग हायर क्लास में रह के भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोगों की डिमांड अननेसेसरी है। और माइंड यू गाइस, हम लोग फिर से जवान नहीं हो सकते। बेस्ट कि हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग के रिफ्लेक्सेस कम होंगे, हम लोग की क्षमता कम होगी, हम लोग की कैपेबिलिटी कम होगी, हम लोग की ड्राइव कम होगी। लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको वापस से रीगेन करने के लिए, उसको वापस से पाने के लिए हम लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जो भी हम लोग अच्छा खा पी रहे हैं, उसी के ऊपर स्टिक रहें। अच्छा खाएं पिएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी लाइफ स्पेंड करें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहें। आपकी एज हो गई 70, आपकी एज हो गई 80, और आप अपनी सेक्स ड्राइव वापस पाने के लिए आप अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, और यू नेवर नो, आपने बस पैसे फेंक दिए और आपको ये नहीं पता कि वो चीजें पूरी कैसे हो रही हैं, है ना। आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने तो करोड़ों फेंक दिए।
क्योंकि लोग हैं तैयार बैठे हैं करोड़ों फेंकने के लिए, और उनको पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें बैकएंड में हो रही हैं आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बेस्ट है जो आपकी नेचुरल एजिंग प्रोसेस है उसको एक्चुअली रिस्पेक्ट करें। सो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल था मूवी में कि आप अननेसेसरी डिमांड ना करें, अपनी जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट करें। सो मूवी इज ऑल अबाउट दिस। आप जब मूवी पूरी देखेंगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मोटिव क्या था। मैंने आपको ऊपर से थोड़ा सा इनडायरेक्टली बता दिया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबको मूवी बहुत अच्छी लगेगी। आई होप आप सबको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन। सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस में मैं बहुत अच्छी मूवीज का रिव्यू करूंगा, और एज आई सेड इन माय फर्स्ट मूवी रिव्यू वीडियो कि मैं आपको बुरा कंटेंट नहीं देखने दूंगा। हमेशा मैं अच्छे रिव्यूज लेके आऊंगा, अच्छी मूवीज आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छे वेब शोज आपको रिकमेंड करूंगा, ताकि आपका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो। एंड गाइस, फाइनल सीन में हिट द फोर्थ केस की भी हिंट दे दी गई है और एक्टर भी रिवील कर दिया गया है। उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि कौन सा एक्टर हिट द फोर्थ केस में मेन लीड प्ले करने वाला है। तो फाइनल वर्डिक्ट, मैं मूवीज को स्टार्स नहीं दूंगा। I'll rate the movie as per the colors. If the movie is good, I'll say it's green. If the movie is okay, I'll say yellow. If the movie is not good, I'll just say red. So movie is between green and yellow. अगर 15-20 मिनट थोड़े से कम होते, थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा सा और टाइट होता, so movie would have been a green, you know. But movie देखने लायक है, especially for Nani's performance. Till then, keep yourself entertained and stay safe at your home. Thank you so much for watching the vlog, guys. Love you.